बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 बयानिए बदले आने से पहले, जैसा कि हम सबको मालूम है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। सबसे पहले उनका तो बयानिया ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। उसके बाद उनका बयानिया है तरक्की पसंद, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। तीसरा बयानिया ये था कि एहतसाब किया जाए। एहतसाब के अंदर जब एक एहतसाब होगा तो पूरे सिस्टम में जुड़े हुए लोग उसके अंदर आएँगे। जैसे कि अगर हुकूमत में कोई बंदा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें हमारी खुफिया एजेंसीज़, हमारे इदारे, हमारा सदर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब बात आई ना जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की, उसके बाद अब उन्होंने कहा, इसहाक डार साहब ने कहा है कि नवाज़ शरीफ अल्लाह पर अपना मामला छोड़ते हैं। तो 3 बयानिए वो चेंज कर चुके हैं। अब उनको पाकिस्तान आने के लिए कोई नया बयानिया ढूँढना पड़ेगा। एहतसाब का बयानिया भी उनका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नाज़रीन, सबसे जो बुरे हालात होते हैं ना हमारे, वो तब होते हैं जब महँगाई होती है। महँगाई इस सूरत में होती है, ये चीज़ें महँगी हो या हम पर टैक्स लगे। बात तो एक है कि हमारी जेब से पैसा निकलेगा और हमारा पैसा कम होगा, हमारी दौलत कम होगी। उसके अंदर निगरान हुकूमत जो है कोई नया टैक्स नहीं लगा रही। हमारा जो एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आईएमएफ की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसके अंदर जो टैक्स करने के जो अशारिये थे ना, उससे ज़्यादा एफबीआर ने टैक्स जमा किया है। तो आईएमएफ हमारी कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन है। अब नए टैक्स हम पर फिलहाल नहीं लगेंगे। उसके बाद नाज़रीन, जो कहा तो जा रहा है कि महँगाई नहीं होगी, महँगाई कम आ रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 38 से 27.5 पे हमारी महँगाई आ गई है। उसके बाद लेकिन महँगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। मुज़फ़्फ़राबाद में लोगों ने धरना दिया, जिसके अंदर वो आज़ादी चौक की तरफ उन्होंने पेशरफ़्त की, तो वहाँ पर पुलिस ने आकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस बरसाई। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक नहाते आप जुलूस पर एक लोगों की जो ग्रुप आ रहा होता है, उसके ऊपर जब कुछ करेंगे, तो लोग आगे से रिएक्ट तो करेंगे ना। लोगों ने रिएक्ट के तौर पर पत्थर मारे। तो उसके अंदर जो थे ना, पुलिस के अफ़सर थे इश्तियाक गिलानी, वो शहीद हो गए। तो एक अवाम और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमत ही है ना, डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, एसएचओ हो गया, जब वो आमने-सामने आएँगे तो मुल्क में अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है, वो ख़राब होगी। तो मेरी हुकूमत वक़्त से गुज़ारिश है कि इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि महँगाई पाकिस्तान की सिर्फ़ जो है 10 से 12% अवाम जो है, वो अमीर है। 30 से 34% मिडिल क्लास है और बाकी तमाम अवाम इस टाइम जो गुर्बत है ना, उसकी लकीर से भी नीचे जा चुकी है। तो जो पहले सफ़ेद पोश थे, वो बेचारे अब नंगे होके रह गए। जिनके पास दौलत है वो भी इसलिए परेशान है कि उनकी फैक्ट्री हैं, उनके कारखाने हैं, उनकी मिलें हैं। जब महँगाई इतनी ज़्यादा होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, और बिल जब ज़्यादा आएँगे, जब टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, तो उससे ये होगा कि उनकी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, तो हर बंदा ही परेशान है। तो इसके ऊपर वो ज़रूर जो है ना करें, अमल करें। और ये तो हो गया महँगाई के बाद जो एक बंदा शहीद हुआ। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मस्तोंग में धमाका हुआ, जिसके अंदर जो मोटे-मोटे एशारिये हैं नाज़रीन, 25 ज़ख्मी हुए जो कि कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज थे। 52 अफराद जहाँ भाग हो गए और 66 जो है वो ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, उसके अंदर इतनी अंदोनाक खबर है कि एक घर के 4 लोग चले गए। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की तादाद 5 होती है, 6 होती है, और एक घर के जब 4 लोग चले जाएँगे तो उस ख़ानदान के ऊपर क्या गुज़रेगी। तो इस तरह के मामलात से हमें चाहिए कि देखें, सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करें। जब इस तरह के मामलात होंगे तो पूरे मुल्क में अफरा-तफरी फैलेगी। अगर बंदा अपने ऊपर रखकर सोचे ना कि यार मेरा भाई, बाप, बहन या कोई भी एक अजीज़ इस तरह की मौत में शहीद हो जाए, तो हम उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? तो हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शरीक क्या नाज़रीन, हम तो अपने घर बैठे हैं। जिनका मरा है उसको पता है। जो कहते हैं या राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने, बहुत बुरी बात है ये। और देखना चाहिए हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हम अरबों रुपया उनकी तनख्वाहें देते हैं, हम पे टैक्स लगते हैं। उनको चाहिए कि ये सब ध्यान दें ताकि इस तरह के मामला मज़ीद ना हो। इसके बाद नाज़रीन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 1 अक्टूबर को निगरान जो हमारे वज़ीर तिजारत है, उन्होंने ये इंदिया दे दिया कि खुशखबरी सुनाएँगे। तो देखते हैं, पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं ज़्यादा, लेकिन कम करने के कहा जा रहा है क्योंकि डॉलर की जो कीमत है मुसलसल गिरावट का शिकार है। डॉलर 333-36 रुपये से अब 287 रुपये पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो जो हमारा बैंक और मार्केट के दरमियान जो मार्जिन है ना, उससे भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ गया। तो देखते हैं कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब की बात करते हैं कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उनके ऊपर एफआईए ने खुफिया अदालत में चालान जमा करवा दिया। उसके अंदर कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो कसूरवार हैं, और आजम खान समेत 28 अफराद की जो है लिस्ट तैयार की है, जिसके अंदर असद उमर का नाम शामिल नहीं है। तो असद उमर का नाम किस लिए शामिल नहीं है, इसकी तो सीधी सी बात है कि असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो उस हवाले से वो निकल गए, तो उनका नाम ही नहीं है।
बाकी 28 बंदे ही आज़म खान और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान उसके अंदर जो है वो शामिल है। इसके बाद नाज़रीन हमारे जो मैंने एक तजिया किया है, मैंने देखा है, मैंने सोचा है कि ओवरऑल दुनिया में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। जो सहूलियत यूरोप में है ना नाज़रीन, तकरीबन 80 टू 90% पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं उस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैंक जो है हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी हैं। अब देख लें कि टीवी प्रोग्राम में अफनानुल्लाह जो है उन पर वकील जो है शेर अफजल मरवत, उन्होंने इमरान खान जब उन्होंने यहूदी लॉबी का गाली वगैरह दी, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वकील शेर अफजल मरवत ने उनके ऊपर हाथ उठाए और मुक्के वगैरह जो है। उसके बाद अफनानुल्लाह साहब जो है उन्होंने किया है कि थाना आपारा में उन्होंने दरख्वास्त दे दी उनके खिलाफ। तो जब शेर अफजल मरवत से पूछा गया जनाब ये क्या मामला, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का मैं सिर्फ वकील नहीं हूँ, मैं उनका मुरीद भी हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब एक बंदा किसी शख्स की अकीदत रखता है, जब उसके सामने उस बंदे की बदतारीफी या उसके बारे में गलत अल्फाज बके जाएंगे तो उस तरह का रिएक्ट ही आएगा। लेकिन मेरी अफनानुल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि जनाब आप लोग वो हैं जो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, तो इतना किसी के बारे में बुरा बोलने के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बात ना जाए। अब देख सकते हैं कि पूरे हमारे नेशनल मीडिया पे ये बात हुई है, तो इससे हमारे दुश्मनों को, जो हमारे दुश्मन है हमारे रवायती रीफ बारफ है, उसके अलावा बाकी और लोग भी हैं जो कि इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। पाकिस्तान तो वैसे ही इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुका है। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं अब अपने खेल की। तो वार्म अप मैच था पाकिस्तान का कल, जिसमें उन्होंने 345 रन बनाए। तो कीवीज़ ने जो कि पहाड़ जैसा 38 गेंदों पहले ही जो है हासिल कर लिया। तो देखते हैं पाकिस्तान को कितनी कोशिश करनी चाहिए। बाबर आजम कहते हैं कि हमारा ये जो मैच है, हमारे इसमें बॉलर्स की कारकर्दगी की कमी थी। तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है बाबर साहब, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आगे जो लास्ट टाइम एशियन गेम में हुआ है, हम बड़े नाउमीद हुए हैं। नाउमीद तो नहीं गुना है, लेकिन कहते हैं इस तरह झटका सा लगता है यार कि हम इतनी उम्मीदें मानते हैं और हमारे साथ होता गया। इसके बाद स्क्वाश टीम में पाकिस्तानी टीम छा गई है। पाकिस्तान टीम ने 2-1 से हांगकांग को शिकस्त दी है और हमारा अब जो है मैच वो फाइनल पड़ेगा भारत के साथ। तो वो बड़ा मज़ा आएगा। और 16 अक्टूबर को हमारा फाइनल है, फाइनल कह रहा हूँ, मैच है भारत के साथ। तो नाज़रीन तब तक अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।